अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी और है, एक का नाम है रियलाइजेशन और एक का नाम है अकरल, इसको हम अक्यूरल भी बोलते हैं। अब दोनों का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है पहले समझ के लेते हैं। मान लो आप लोगों ने किसी चीज के सामान की ऑर्डर दी, ठीक है। मानो मैंने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कुछ ऑर्डर दिया। अब मैंने ऑर्डर दिया और वहां पर मैंने मोड ऑफ जो पेमेंट है उसको मैंने लिखा कैश। ऐसा समझो, मैंने ऑर्डर दिया 1000 रुपीज का, एक मान लो बैग ऑर्डर दिया। अब पेमेंट करना पड़ेगा, बैग खरीदा तो पेमेंट तो देना पड़ेगा। तो उसने पेमेंट के लिए मुझे दो ऑप्शंस दिए, या तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई वगैरह के थ्रू मैं पे करूं, या तो कैश ऑन डिलीवरी मारूं। सिंपल है ना। मैंने 1000 रुपए का बैग ऑर्डर दिया, मैंने उसने मुझे दो ऑप्शन दिया कि पैसा आप कैसे भरोगे, डेबिट कार्ड से बना है, क्रेडिट कार्ड से बना है, यूपीआई मतलब पेटीएम से बना है, गूगल पे से बना है, या फोन पे से भरना है, भारत पे से बना है, कहाँ से बना भरो। या तो दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, कैश ऑन डिलीवरी, मतलब आपके दरवाजे तक आपका सामान पहुंचेगा, उसके बाद आप क्या दे सकते हो, पैसा दे सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये वाला चीज चूज करता यानी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई से मैं पैसा पे करता हूं, तुरंत पैसा पे कर रहा हूं, और एक होगा कैश ऑन डिलीवरी मतलब जब मेरे पास डिलीवरी आएगा तब मैं पैसा पे करूंगा। सिंपल। तो ये दोनों में से मानो आज मैंने तारीख डाला 23 नवंबर 2020, इस दिन मैंने ऑर्डर दिया, तो पेमेंट मैं कब करूंगा, 23 को ही करूंगा, हाँ ना। और मुझे डिलीवरी मान लो 27 को मिली, अगर मैं कैश ऑन डिलीवरी पकड़ता तो मुझे पेमेंट कब देना पड़ता, 27। अब मुझे एक बात बताओ, पैसा कब गया। अगर मैं पहला केस पकड़ूं तो मेरा पैसा कब गया, 23 को गया, तो ये हो गया मेरा रियलाइजेशन। और अगर मैं कैश ऑन डिलीवरी की बात करूं तो मेरा पैसा कब गया, 27, तो इसको बोलते हैं रियलाइजेशन। क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, एनी अमाउंट रिकवर्ड और पेड ऑन अ स्पेसिफाइड assets or liability, income or expenses on a particular date, on a particular date. Understood? क्या बोला मैंने, कोई भी अमाउंट हमें मिलता है या कोई अमाउंट हम लोग क्या करते हैं, पे करते हैं, किस पर, एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस पर, तो उस अमाउंट को हम क्या बोलेंगे, रियलाइजेशन। क्या बोलेंगे, रियलाइजेशन। हम समझा, नहीं समझा, एक और एग्जांपल देते हैं। मानो आपको 1,00,000 रुपए का ऑर्डर आया, क्या क्या आया, ऑर्डर आया, ऑर्डर आपको 1,00,000 रुपए का ऑर्डर आया, तो क्या आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपए आ गया, नहीं। ऑर्डर आने का मतलब यह है कि आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपए आ गया, नहीं। सिंपल सी बात है ना, लॉजिक है। मान लो आप लोगों को गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने बोला मास्क बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, और उन्होंने बोला 10,000 मास्क आप मुझे बांटोगे, कितना दोगे, 10,000 मास्क दोगे, एक मास्क का हम आपको 10 रुपया देंगे, तो बदले में आपको कितना मिलेगा, 1,00,000 रुपया। मतलब 1,00,000 रुपए का मैंने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, ये मेरे को क्या मिला, ऑर्डर मिला। क्या मिला मेरे को, ऑर्डर। सिंपल। अब ये 1,00,000 रुपया लेने के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, मास्क, वो भी कितना, 10,000 यूनिट्स देना पड़ेगा ना। जब तक मैं 10,000 दूंगा नहीं, जब तक 10,000 मास्क की डिलीवरी नहीं दूंगा, मुझे 1,00,000 रुपया मिलेगा क्या, सीधी बात है। तो अब मैंने 10,00,000 रुपए, 10,00,000 यूनिट्स का डिलीवरी दे दिया, तो डिलीवरी देने के बाद उन्होंने मुझे 10 रुपए के हिसाब से 1,00,000 रुपए मेरे एक चेक दे दिया, तो उसको बोलेंगे अमाउंट, रियलाइजेशन। क्या बोलेंगे, रियलाइजेशन। जिस दिन आपको पैसा मिलेगा उस दिन को बोलते हैं रियलाइजेशन। क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन। समझा। आपने ऑर्डर दिया, पिज्जा वाले को कॉल करके बोला भाई 2 पिज्जा, तो ऑर्डर देने का टाइम 6 बजे मान लो,
अब वो जो पिज्जा आपको घर पे डिलीवरी करता है 6:30 बजे, कितने बजे? 6:30। तो आप पैसा कब दे रहे हो? 6:30 बजे दे रहे हो। तो कैश जा रहा है, पिज्जा आ रहा है। पिज्जा मतलब सब लोग गुड्स आ रहा है। तो ट्रांजेक्शन 6:30 बजे हुआ कि 6 बजे हुआ? 6:30 बजे। तो ये टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा रियलाइजेशन। क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? एक्चुअल में आपका ट्रांजेक्शन कब हुआ? एक्चुअल में आपका ट्रांजेक्शन कब हुआ? ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी। सामान लेना है, सामान देना है, बदले में क्या आएगा? कैश आएगा या कैश जाएगा। तो याद रखो, ऑर्डर देना कोई ट्रांजेक्शन होता नहीं है। ऑर्डर लेना या ऑर्डर देना कोई ट्रांजेक्शन होता नहीं है। जब ऑर्डर एक्चुअली में एग्जीक्यूट किया जाएगा, उस दिन के डेट को, उस दिन उस तारीख को आपको क्या करना पड़ेगा? रियलाइजेशन। क्या बोलना पड़ेगा? रियलाइजेशन। आपने अमेजोन वाले को 23 तारीख को ऑर्डर दे दिया, तो इसका मतलब क्या 23 तारीख को आपका माल आ गया? नहीं आया। आपका माल जब आएगा उस दिन को क्या माना जाएगा? रियलाइजेशन। क्या माना जाएगा? लेकिन आपने माल आने से पहले ही पेमेंट कर दिया, माल आने से पहले ही पेमेंट कर दिया, उसको भी क्या बोलेंगे? रियलाइजेशन। क्या बोलेंगे? रियलाइजेशन। पहला चीज, ऑर्डर देना कोई ट्रांजेक्शन होता नहीं है, लेकिन ऑर्डर के साथ आपने पैसा भी दे दिया, मतलब ट्रांजेक्शन हो गया। ऑर्डर के साथ आपने ट्रांजेक्शन कर दिया, पैसा भी दे दिया, तो वो ट्रांजेक्शन हो गया। समझा? पहला। लेकिन आपने पैसा नहीं दिया, तो जिस दिन आप ऑर्डर रिसीव करोगे उस दिन को हम लोग क्या बोलेंगे? रियलाइजेशन। क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर इज कॉल्ड एज रियलाइजेशन। एक्चुअली में आप कब एग्जीक्यूट करोगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रियलाइजेशन बोलेंगे। डिफिकल्टी? रियलाइजेशन में कोई दिक्कत ना? कम टू अक्यूरल। अब हम लोग किसकी बात करेंगे? अक्यूरल की बात करेंगे। अक्यूरल का मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में, आपका अमाउंट है, वो अमाउंट या तो आप रिसीव करोगे या तो आप वो पैसा पे करोगे। दो ही चीज है, पैसा मिलेगा या पैसा देना पड़ेगा। उसके अलावा होता है, एक होता है रिसीवेबल। क्या होता है बेटा? और एक होता है पेएबल। क्या होता है? पेएबल। जब आपने पैसा ले लिया या लेने वाले हो, आपने पैसा पे कर दिया या पेड करने वाले हो, इसको बोलते हैं अक्यूरल। क्या बोलते हैं? एक एग्जांपल देता हूं। आपका लाइट बिल है, उस लाइट बिल को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल। आपका मान लो नवंबर मंथ का लाइट बिल आया है 3,000 रुपया। तो लाइट बिल आने का मतलब क्या है? आपको ये पैसा पेड करना है या पे करने वाले हो? कर दिया या करने वाले हो? करने वाले हैं। तो इस अमाउंट को क्या बोलेंगे? पेएबल। क्या बोलेंगे? पेएबल। पहला, क्या ये 3,000 रुपया उस महीने का एक्सपेंस है? क्या ये 3,000 रुपया उस महीने का खर्चा है? हाँ। अब खर्चा दो तरीके का होता है। आपने जो खर्चा कर दिया, जो खर्चा आपने पेड कर दिया, वो एक्सपेंस हो गया, और जो खर्चा पे करने वाले हो वो भी एक्सपेंस हो गया। तो जो करने वाले हैं उसको बोलते हैं अक्यूरल। क्या बोलते हैं? अक्यूरल। मेरे पास कोई बंदा काम कर रहा है, उसको मैं सैलरी दूंगा, तो मैंने जो उसको सैलरी दी है वो भी मेरा एक्सपेंस है, और जो सैलरी मैं देने वाला हूं वो भी मेरा एक्सपेंस है। ठीक है? तो ये दोनों ही नेचर में, जो पैसा देने वाला हूं, देखो जो दे दिया वो तो एक्सपेंस है ही, खर्चा तो है ही, लेकिन जो देने वाला उसको क्या बोलेंगे? अक्यूरल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अक्यूरल। सेम पैसा मिलने के टाइम पर भी देखो, फीस, जो फीस मुझे मिल गई वो मेरी इनकम है, जो फीस मुझे मिल गई वो मेरी इनकम है, और जो फीस मुझे मिलने वाली है वो भी मेरे लिए इनकम है। तो जो मिलने वाली है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक्यूरल बोल सकते हैं। यानी पैसा देना और पैसा लेना दोनों ही ट्रांजैक्शन है। पैसा देना और पैसा लेना दोनों ही ट्रांजैक्शन है। पैसा ले लिया और पैसा दे दिया वो तो हमारा इनकम एक्सपेंस है ही, लेकिन जो पैसा उस पर्टिकुलर पीरियड में देना बाकी है या लेना बाकी है उसको भी हम एज ए एक्सपेंस या एज ए इनकम ट्रीट करते हैं, और उसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? अक्यूरल। क्या बोलते हैं? अक्यूरल। एक एग्जांपल और देता हूं। मान लो
मैंने इंश्योरेंस करवाया। क्या करवाया? इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस करवाने के टाइम पे जो इंश्योरेंस बंद एजेंट था उसने बोला सर आपका 1 साल का इंश्योरेंस 10,000 रुपए का है। बोला ठीक है। तो 2 साल का कितना हुआ? 20,000। 3 साल का 30,000। 4 साल का 40,000। 5 साल का 50,000। यही है ना, सिंपल। अब उसने बोला सर अगर आप 3 साल का पॉलिसी लेंगे ना तो आपको 25,000 रुपया पड़ेगा। 3 साल का 30,000 होता है। उसने बोला सर अगर आप 3 साल का पॉलिसी एक साथ लेंगे तो आपको 25,000 पड़ेगा, यानी आपको 5,000 रुपया क्या मिलेगा? डिस्काउंट। सिंपल। अब मैंने क्या किया मालूम है? 3 साल का पॉलिसी ले लिया। क्यों? 5,000 का डिस्काउंट लेने के लिए। तो मैंने 25,000 का इंश्योरेंस ले लिया। अब मेरे को एक बात बता बेटा, ये 25,000 का इंश्योरेंस है, 1 साल का, 2 साल का या 3 साल का? 3 साल का। तो इसका मतलब 1 साल का मेरा एक्सपेंस हुआ और बाकी के 2 साल का जो मैं बोलूंगा, ठीक है, 1 साल का तो मेरा खर्चा है लेकिन बाकी के 2 साल का मैंने एडवांस दिया ना। क्या दिया है? एडवांस। अरे हाँ ना, 3 साल का मैंने इंश्योरेंस ले लिया लेकिन 3 साल बीत गया क्या? आज लिया। तो जो ये साल का अकाउंटिंग है वो 1 साल तो चलेगा। तो जितना ये साल है वो तो मेरा इनकम एक्सपेंस है ही, लेकिन जो आने वाला वो मेरे लिए एडवांस हो गया। तो उसी फंडे को एडजस्ट करना भी कहीं ना कहीं क्या कहलाएगा? एक्यूरल कहलाएगा। यानी एक्यूरल जो होता है वो रिलेटेड विद द 1 ईयर ट्रांजेक्शन होता है। 1 ईयर ट्रांजेक्शन, 1 साल के अंदर जो भी आप ट्रांजेक्शन करोगे ना बेटा उससे रिलेटेड होता है। पहला चीज, पैसा दिया या देने वाले हो, पैसा लिया या लेने वाले हो, ये आपका क्या हो गया? अक्यूरल। क्या हो गया? अक्यूरल, क्योंकि उसको इनकम और एक्सपेंडिचर मान लिया जाएगा। आप लोगों ने 11th की फीस भर दी तो उसमें से 2 लोगों ने फीस भर दी तो वो तो मेरे लिए इनकम ही है, और बाकी के 9 लोग फीस भरने वाले हैं वो भी मेरे लिए इनकम है। तो उसको मैं क्या बोलूंगा? अक्यूरल बोलूंगा। क्या बोलूंगा? अक्यूरल्स। अंडरस्टूड? किसी को पैसा दे दिया तो वो तो मेरे लिए एक्सपेंस है ही, और किसी को पैसा देना बाकी है वो भी मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलेंगे? एक्यूरल। अंडरस्टूड? वापस बोल रहा हूं, 2 फटाफट कॉन्सेप्ट बताया मैंने, रियलाइजेशन और एक बन रहा है अक्यूरल। रियलाइजेशन का मतलब होता है जिस दिन आपका ट्रांजेक्शन हो गया, मतलब आपके जेब से पैसा चला गया या आपकी जेब में पैसा आ गया, बदले में आपने कुछ एक्सचेंज किया। एक्सचेंज मतलब आपके पास गुड्स आया, पैसा गया, या आपके हाथ में पैसा आया, गुड्स गया। तो ये दोनों ट्रांजेक्शन में जिस दिन अमाउंट का एक्सचेंज हो जाएगा, जिस दिन एक्चुअल में एक ट्रांजेक्शन होगा जिसमें पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए, उसी को क्या बोलेंगे? रियलाइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रियलाइजेशन। याद रखो, ऑर्डर देना इज नॉट अ रियलाइजेशन। ऑर्डर देना रियलाइजेशन नहीं होता, ऑर्डर देना ट्रांजेक्शन नहीं होता। मैंने फोन पे फोन लगाया होटल में मैंने बोला कि आपके होटल में क्या क्या सामान, उसने बोला हमारे यहाँ पे टोटल 5,000 तरीके के व्यंजन मिलता है, बोला सब एक एक पैक कर दो। ऑर्डर दिया है, लिया थोड़ी ना। ऑर्डर देना इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। जब वो आप उस सारे ऑर्डर को रिसीव करोगे और पैसा दोगे तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांजैक्शन। क्या बोलेंगे? अभी मैंने बताया ट्रांजैक्शन 2 तरीके का होता है, एक होता है कैश, दूसरा होता है क्रेडिट। या तो आप पैसा दोगे या तो आप पैसा नहीं दोगे। नहीं दिया मतलब आपने उधारी खरीदा, तो ये दोनों में से कोई एक ट्रांजैक्शन तो होना चाहिए। लेकिन अगर आपने ऑर्डर दिया या ऑर्डर लिया तो उसको ट्रांजैक्शन कहा नहीं जाएगा। समझे? तो रियलाइजेशन का मतलब होता है जिस दिन हमने अमाउंट पेड या अमाउंट रिसीव किया इन एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रियलाइजेशन बोलेंगे। ठीक है। दूसरा, अक्यूरल का मतलब होता है कोई पैसा हमने रिसीव किया या रिसीव करने वाले हैं, कोई एक्सपेंस हमने पेड किया या पेड करने वाले, उस पर्टिकुलर एक्सपेंस या इनकम को हम लोग क्या बोलेंगे? अक्यूरल। क्या बोलेंगे? एक्यूरल या अक्यूरल बोल सकते हैं। समझा? डिफिकल्टी? 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो हमारे जब बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं, इनकम बनाते हैं, एक्सपेंस बनाते हैं, तो ये सारी चीजें करने के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं? अक्यूरल को भी इंपॉर्टेंस देते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा आउटस्टैंडिंग, आपने एक वर्ड सुना होगा प्रीपेड, सुना है ना? आपने एक वर्ड सुना होगा एडवांस, है ना? रिसीवेबल और पेएबल को हम लोग क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग। जो पैसा देना बाकी है या जो पैसा लेना बाकी है उसको हम लोग आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। तो वो भी एक तरीके का क्या पार्ट है? अक्यूरल का पार्ट है। कौन सा पार्ट है? एक्यूरल का।
डिफिकल्टी है दो कॉन्सेप्ट में, टेंशन